अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम हाज़िर हैं जमात हश्तुम मज़मून जनरल साइंस की क़ब्ल अज़ तालीमी जाँच नंबर 3 लेकर। ये जाँच पूरे ब्रिज कोर्स पर मुनहसर है। इसमें पूरे ब्रिज कोर्स में जितने हमारी सरगर्मियाँ थीं, कुल 24 सरगर्मियाँ थीं। उस 24 सरगर्मियों में से सवालात दिए गए हैं। तो इस जांच की तैयारी से पहले आपको तमाम सरगर्मियों का मुताला करना है, उसमें दिए हुए मश्की सवालात का मुताला करना है और उसके बाद आपको इस जांच के सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो इस पूरे जांच पर अगर हम नज़र डालें तो सरगर्मी 1 से 24 पूरा दिया गया है कि सरगर्मी 1 से 24 तक तमाम सरगर्मियों से ये सवालात लिए गए हैं। अब ये इसके कुल नंबर 30 हैं, 30 नंबर पर मुबनी है ये जांच। इसमें देखिए सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है कि सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। तो काबिल समात आवाज़ का तादुद डैश होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से कम, 200 से कम, 20,000 से ज़्यादा। तो हम सब जानते हैं कि जो काबिल समात तादुद 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है। आलू को अखवा निकलने से बचाने के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल होता है आलू को अखवा निकलने से बचाने के लिए? तो इसमें कई तरीके दिए गए, धुआं देना, सर्द करना, शुआपाशी और पाश्चर आना। तो इसमें इसका जवाब आएगा शुआपाशी, कि शुआपाशी के ज़रिए से आलू को अखवा निकलने से बचाया जा सकता है। अब यहाँ अगला सवाल खानापुरी का दिया गया है कि कैल्शियम की कीमियाई अलामत डैश है। तो कैल्शियम की कीमियाई अलामत क्या होगी? Cu कॉपर की है, Cl क्लोरीन की है और इसलिए कैल्शियम की जो कीमियाई अलामत है वो Ca है। कैल्शियम की कीमियाई अलामत Ca है। मंदरज़ेल सवालों के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 2 दिया गया है। इसमें पहला सवाल है शक्ल में दिखाए गए तारों के झुरमुट को पहचानिए। तो ये कौन से तारों का झुरमुट है हमको पहचानना है। तो ये अकरब बुर्ज का तारों का झुरमुट है। आपके इससे पहले जो सरगर्मी दी गई थी उसमें तमाम तारों के झुरमुट के बारे में बताया गया था। तो ये जो है अकरब बुर्ज तारों के झुरमुट का ग्रोह है, तारों का झुरमुट है। अब इसमें सवाल नंबर 2 देखिए दिया गया है कि ज़ोल का मुअम्मा हल कीजिए। तो पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शय अलीफ़, तो ऊपर से नीचे आएंगे हम। तो पहले डाल दिया गया है, 2 खाली जगह है, फिर लाम है। तो हम जानते हैं कि पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शय डीज़ल है। तो उसमें ये और ज़ाल आएगा, इस तरह से वो बन जाएगा डीज़ल। एक मखलूत, फिर पहले पे है, फिर 2 खाली जगह, फिर लाम है। तो हम जानते हैं कि एक मखलूत जो है वो पीतल है। तो इसमें ये और ते आएगा, फिर लाम, तो इस तरह से हो जाएगा पीतल। तो ये मुअम्मा इस तरह हल होगा। सवाल नंबर 3 दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। ऐसा क्यों होता है तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख दिखाई देता है? तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हमें लिखना है कि तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख दिखाई देता है। तो तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त जो सूरज की रोशनी है, उस सूरज की रोशनी का इंतशार होता है और उसमें आबो हवा में मौजूद जो ज़र्रात होते हैं, उस ज़र्रात की वजह से सूरज की रोशनी का इंतशार होता है और उस इंतशार की वजह से हमें तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान या सूरज जो है सुर्ख दिखाई देता है। अब यहाँ दूसरा सवाल दिया गया जासुंदी के फूल की उमूदी तराश की शक्ल बनाकर मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम लिखिए। तो इसकी शक्ल आपको जो सरगर्मी नामा 2 था उसमें आपको शक्ल दी गई थी। जो आपने सरगर्मी नामा आपको दिया गया था नंबर 2, उसमें शक्ल दी गई थी। तो आप वहाँ से इसकी शक्ल बनाकर उसके हिस्सों के नाम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया तस्वीर में दिखाए गए जानवर का नाम 2 इसमी तरीके से लिखिए। तो इसकी नौ और जिन्स क्या है वो हमको लिखना है। तो ये शक्ल आप जानते हैं कि ये गाय की शक्ल है। तो इसकी नौ आती है बोस और जिन्स आती है टावर्स, बोस टावर्स। तो इस तरह से इसका नाम दिया जाएगा। सवाल नंबर 4 है टूथपेस्ट के अहम अज्जा कौन से हैं और उनके अहम काम क्या हैं? तो टूथपेस्ट के अहम अज्जा हमको देखने हैं और उनके अहम काम क्या है वो लिखना है हमको। तो उसमें अहम अज्जा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये टूथपेस्ट के अहम अज्जा हैं
और उसके काम क्या है आपको टूथपेस्ट के ताल्लुक से समझाया गया था, तो उसमें इनके मुख्तलिफ़ काम बताए गए थे, वो आपको काम यहाँ पर लिखना है। सवाल नंबर 5 दिया गया, झेल में दी गई तब्दीली कौन सी किस्म की है? तो ये तब्दीली किस किस्म की है? तहलील होना, आसमान से शहाब साकिब गिरना। तो ये तब्दीली कौन सी है, ये हमको लिखना है यहाँ पर। इसको आपको लिख के दिखा दिया जाएगा कि कौन सी तब्दीली है। सवाल नंबर 6 दिया है, वज़नी चीज़ ज़मीन से उठाते वक्त कौन से उज़लात सिकुड़ते और फैलते हैं? तो वज़नी चीज़ उठाते वक्त हम सब जानते हैं कि वज़नी चीज़ उठाते वक्त हमारे जो हाथ के उज़लात हैं वो फैलते और सिकुड़ते हैं। सवाल नंबर 7 दिया है, एक शख्स 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में 80 मीटर फासला तय करता है और आखिरी के 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है। औसत चाल महसूब कीजिए। तो इसके मुताबिक हम कैसे लिखेंगे? औसत चाल का ज़ाब्ता लिखा जाएगा, औसत चाल बराबर तय करदा फासला बटे कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। तो तय करदा फासला क्या होगा, फिर हम लोग बराबर करके लिखेंगे कि तय करदा फासला 3 है यहाँ पर, 100 जमा 80, 100 मीटर पे दूसरे वक्त में 80 मीटर, तो 100 जमा 80 जमा 45 और बटे में आएगा कुल वक्त क्या है, पहले 40 सेकंड, तो 40 दूसरा 40 सेकंड और फिर बाद में 20 सेकंड, तो नीचे आएगा आपका 40 जमा 20। तो ऊपर आप कुल करोगे तो 100 जमा 80 मतलब हो जाएगा 180 और 45, तो ये हो जाएगा आपका 225। बटे में आएगा 40 जमा 40 80 जमा 20, ये हो गया 100, तो 225 बटे 100। तो आपका औसत चाल बराबर हो जाएगा 2.25 मीटर फ़ी सेकंड। अब आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत की ख़ुसूसियात शक्ल की मदद से बयान कीजिए। तो आपको मकनातीसी क़ुव्वत के ताल्लुक़ से समझाया गया था, उसकी शक्ल दी गई है। मकनातीसी क़ुव्वत के ख़ुतूत की वो शक्ल आपको बनानी है और उसकी ख़ुसूसियात क्या होती हैं वो ख़ुसूसियात आपको यहाँ पर लिखेंगे। ये सवाल आपको ढूंढकर लिखना है और उसका जवाब आपको ढूंढना है। सवाल नंबर 2 दिया है, दर्ज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सालमी ज़ाब्ता H2SO4 और उसमें शामिल अनासिर कौन से हैं? हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, तो इसका जो ज़ाब्ता आएगा Na2CO3, तो इसमें शामिल अंसुर आ जाएंगे सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। शक्कर का सालमी ज़ाब्ता C12H22O11 और इसमें शामिल अज्जा आ जाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसी तरह अगला सवाल है, तुलसी, आंवला, नीम इन अद्वियाती पौधों के फ़ायदे लिखिए। तो इनके फ़ायदे आपको ढूंढ कर लिखने हैं। ये अद्वियाती पौधे किससे बने होते हैं? तुलसी, आंवला, नीम। तो ये पौधे आपको जो है आजमाइश नंबर आपका सरगर्मी नंबर गालिबन 20 में दिया गया था, तो आपको वहाँ से इसके जवाबात लिखने हैं। जैसे तुलसी ये सेहतमंद दिल के लिए और पथरी के लिए फ़ायदेमंद है, इसका फ़ायदा है। और इसी तरह आंवला और नीम, आंवला जो है पेट साफ़ करता है और नीम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, बुखार वगैरह के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो और भी कुछ फ़ायदे हैं आपको ढूंढकर लिखने हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया, दर्ज झेल फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। तग़ज़िया, नबातात, हैवानात। तो इसमें नबातात में ख़ुद कफ़ील और गैर कफ़ील और जो है इसमें ख़ुद कफ़ील आएगा, गैर कफ़ील आएगा और 3 बॉक्स इसका आपको उसको समझकर मुकम्मल करना है। नबातात, हैवानात में ख़ुद कफ़ील, हशरात खोर और जो बॉक्स दिए गए हैं इसके अंदर आपको जवाबात ढूंढकर लिखने हैं। अगला सवाल दिया गया, उबाल यानी क्या? इस अमल के दौरान मादे में कौन सी तब्दीली वाक़ होती है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उबाल के अमल से कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है? तो उबाल क्या है? मतलब उबाल वो है कि जिस पर जो माए शय गैस में तब्दील होती है, जिस दर्जे हरारत पर माए शय गैस में तब्दील होती है उस शय को उसका उबाल कहेंगे कि वो उस पर उबल रही है। अब इस अमल के दौरान मादे में कौन सी तब्दीली वाक़ होती है? तो उसका जवाब लिखेंगे कि इस अमल के दौरान माए गैस में तब्दील होता है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उबाल के अमल से कौन कौन सी अशिया बनाई जाती है?
तो उबाल के ज़रिए से हम कौन सी अशिया बनाते हैं, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उसका इस्तेमाल लिख सकते हैं कि पानी के उबालने से आप चावल बनाते हैं, खाना बनाने का काम होता है। इस तरह और भी कुछ मिसालें आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी सरगर्मी, इसका आपको जवाबात लिखना है और इसके जवाबात लिखकर स्कूल में लाकर इसके जवाब को जमा करवाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।